बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक इंसाइडर से मैंने इनसाइड स्टोरी मांगी कि क्या हुआ था चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नामजदगी के मौके पर, और ये जो एक पूरा काम शुरू हो गया सोशल मीडिया पर। एक तरफ मरवत साहब थे, एक तरफ अली जफ़र साहब थे, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन साहब थे, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान थे। हुआ क्या था, इतना कड़मस क्यों पड़ा था, ये मैंने मालूम किया और वो अंदरूनी कहानी मुझे लिखकर एक टिपिकल इंसाइडर की जानिब से भेज दी गई है। मैं अभी कुछ देर में इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा, लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले एक नया काम शुरू हुआ है, उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। और आपसे दरख्वास्त है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो लाइक ना करे उसके लिए तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ज़रूर बताइए। साथ ही अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। डू लेट अस नो कि हमें क्या चेंजेस करने चाहिए। आप गाइड कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करें। एक नया काम मुस्लिम लीग नून के लोगों के लिए, एक नई मुसीबत शुरू हो गई है। मुस्लिम लीग नून के लोग इस वक्त ऐसा मैदान एंजॉय कर रहे हैं रेस का, जिसमें वो अकेले दौड़ रहे हैं और अकेले दौड़कर खुद ही शोर मचा रहे हैं कि हम जीतेंगे, हमें कोई हरा नहीं सकता। अकेले दौड़ रहे हैं और अकेले दौड़ते हुए कह रहे हैं कि हमसे ज़्यादा कोई मकबूल है ही नहीं, हमसे बेहतर कोई परफॉर्मर है ही नहीं। अकेले दौड़ रहे हैं और अकेले दौड़ते हुए ये कह रहे हैं कि ये जो तमाम तमाशाई हैं, ये तमाम तमाशाई हमारे साथ हैं और ये हमें जीतता हुआ देखना चाहते हैं, हालांकि दौड़ अकेले रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के साथ इस वक्त जो हो रही है वो बड़ी दिलचस्प है। एक जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जो कहते हैं कि मियाँ साहब आप वोट की इज्जत कराएं, मियाँ साहब आप सिलेक्टेड ना बने, क्योंकि नजर आ रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ की जमात इस वक्त पांचों उंगलियां घी में, सर कड़ाही में उस सिचुएशन को एंजॉय कर रही है। नजर आ रहा है कि एक आम आदमी मियाँ नवाज शरीफ को इस वक्त क्या कह रहा है। नजर आ रहा है कि वो लोग जो पीडीएम में साथ थे, जो इमरान खान की हुकूमत में इमरान खान के खिलाफ मुहिम चलाने में साथ थे, उन तमाम लोगों ने भी अपनी तकारीर में, अपनी तहारीर में मियाँ नवाज शरीफ का गिरेबान पकड़ लिया है और मियाँ नवाज शरीफ से पूछ रहे हैं ऐसे कैसे। ये सवाल हर तरफ से हो रहा है। मैं बाकी मिसालों की तरफ जाऊं उससे पहले मखदूम जावेद हाशमी इस वक्त नून लीग के साथ या इमरान खान के हक में क्या बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी मिसाल है। आज क्या हुआ, एक अच्छा बड़ा जलसा कोयटा में और महमूद खान अचकजई, वहां लानतें पड़ी हैं मुस्लिम लीग नून को, शहबाज शरीफ को, मियाँ नवाज शरीफ को। बाकायदा जलसे में महमूद खान अचकजई के मुंह से गालियां पड़ी हैं और इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन में शामिल महमूद खान अचकजई ने क्या कहा। उन्होंने एक बात यह की कि इमरान खान से बदले में ये लोग हर हद क्रॉस कर गए हैं। दूसरी उन्होंने ये बात की कि लानत ऐसी सोच पर कि इमरान खान से बुग़्ज़ रखते हुए नून लीग का बंदा खुद को एस्टैब्लिशमेंट का लाडला कहता है। किसने कहा था ये कहा था शहबाज शरीफ साहब ने। मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं, एस्टैब्लिशमेंट का लाडला हूं। अब तो नून लीग बड़ा जोर लगा रही है कि लाडले का टैग हटे, लेकिन ये टैग जो है ये फेविकोल का जोड़ है, ऐसा चिपकता है कि फिर निकलता नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ इस वक्त जो घटिया मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि वो खावर फरीद मानिका भी आ जाता है, ये हाजरा खान पनेजई भी आ गई है, फिर एक किताब आती है, फिर कहा जाता है कि इंटरव्यू आएगा उन खातून का जो मंजर आम से गायब हो चुकी हैं, वो खातून जो अंदरून की शख्सियत से ताल्लुक़ रखती हैं, उनका इंटरव्यू भी आएगा। वो कहते हैं ये घटिया मुहिम बेगैरती है और ये बेगैरती जो है इसका हम हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये लानतें इस वक्त मुस्लिम लीग नून की क़यादत को पड़ रही हैं और टिका के पड़ रही हैं, जलसों में पड़ रही हैं। तो मुस्लिम लीग नून भले कोयटा में मुख्तलिफ सरदारों को गले लगाने के बाद अब बलूचिस्तान में ये सोच रही हो कि हम जीत जाएंगे, ये इलेक्टेबल्स हमारे हुए, उसके बावजूद भी इस तरह के जलसे, इस तरह की गैदरिंग्स मुस्लिम लीग नून को बता रही हैं कि उनकी इंतखाबी सियासत में इस वक्त औकात क्या है। और अब इसके बाद इस वीडियो में जो दूसरा मौजू है वो है खैबर पख्तूनख्वा में जो एक लहर आई है, उस लहर ने सबको हैरान कर दिया।
उस लहर ने बंद कमरों में फैसले करने वालों को भी परेशान कर दिया है। आपने देखा जो अपरदीर में हुआ वो अपने अंदर एक बहुत बड़ी मुहिम था, यानी वो सिर्फ अपरदीर में नहीं था। जब सोशल मीडिया पर गया है तो लोग हैरान थे कि ये क्या हुआ। फिर उसके बाद हमने उसी तरह के मनाजिर देखे बन्नू में, उसी तरह के मनाजिर हमने देखे बुनेर में, उसी तरह के मनाजिर हमने देखे सवात में, उसी तरह के मनाजिर हमने देखे चारसद्दा में, उसी तरह के मनाजिर हम सवाबी में देखते हैं। सवाबी में जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है, वो वर्कर्स कन्वेंशन रिकॉर्ड तोड़ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सवाबी से रहनुमा असद कैसर खुद मौजूद नहीं। असद कैसर गिरफ्तार होते हैं, रिहा किए जाते हैं, बाहर आते हैं और मेडिकल स्टोर में तोड़ फोड़ के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के इस मिजाज को देखते हुए अब वहां पर वो पुलिस जो पर्चे करवा रही है, वो पुलिस जो मुसलसल लोगों को घरों से उठा रही है, वो पुलिस जो रास्ते रोक रही है, नफरी खड़ी कर रही है, रुकावटें खड़ी कर रही है, वो पुलिस जो गोली भी चला रही है, वो पुलिस खुद भी कहती है कि अब हम इनको रोक नहीं पाएंगे। और उस पुलिस ने बहुत बार बहुत सौ के सामने हाथ खड़े कर दिए हैं कि इनको रोकना हमारे बस की बात नहीं रही है। इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा के बारे में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बदतरीन मुखालिफिन भी ये गवाही दे रहे हैं कि यहां इमरान खान को हराना धांधली करके भी नामुमकिन है। धांधली कर लें तो भी इमरान खान की जमात को हरा नहीं पाएंगे। और अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि शेर अफजल मरवत जो इस मुहिम में सबसे आगे रहे हैं, वो शेर अफजल मरवत अब आ रहे हैं पंजाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन पंजाब में करने के लिए। और उनका ये कहना है कि लोग हर बार ये सोचते हैं कि हमें परमिशन मिलेगी तो निकलेंगे, हमें कह दिया जाएगा कि आप जलसा कर सकते हैं तो निकलेंगे, लेकिन अगर आप निकल आएंगे तो फिर परमिशन आपकी है, अगर आप निकल आएंगे तो फिर मैदान आपका है, अगर आप निकल आएंगे तो फिर ये पुलिस जो रोकती है ये पुलिस भी आपकी है, अगर आप निकल आएंगे तो ये रुकावटें आपके सामने हेज हैं, अगर आप निकल आएंगे तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। ये शेर अफजल मरवत का पंजाब को पैगाम है। वो पंजाब से पूछ रहे हैं पंजाब तैयार हो। और पंजाब में वो आम आदमी जो सोचता है कि यार मुझे घर से उठा लिया जाएगा, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मैं ना मिला तो फिर मेरे घर वालों पर मुसीबत आ जाएगी, लाठी से मारा जाएगा, आंसू गैस के शेल होंगे, धूल मिट्टी, कौन जाए, कौन इस चक्कर में पड़े। उस पंजाब के आदमी से भी कोई शख्स अगर वर्कर्स कन्वेंशन बाहर निकालने के बजाय माइक ले जाकर पूछे किसके साथ हो, किसको वोट दोगे, तो वो आदमी 95% की तादाद में इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। किस इमरान खान के साथ, जिसके बारे में इस वक्त घटिया तरीन मुहिम चलाई जा रही है, फौहश तरीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं और उसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया जा रहा है। लेकिन बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बच्चा हो, औरत हो, मर्द, सब के सब इमरान खान के साथ खड़े हुए। और ये खैबर पख्तूनख्वा का जादू है, ये इमरान खान का जादू है जो सर चढ़कर बोल रहा है। ये उस इमरान खान का जादू है जो लोगों के दरमियान भी नहीं है। सोशल मीडिया है, उसकी जमात है, लोग बात कर रहे हैं और लोग उसको सुन रहे हैं, लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और लोग जवाब दे रहे हैं। ये इमरान खान की जमात ने करके दिखाया है। अब इसी जमात का खौफ है कि अगर इमरान खान की जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन में जाकर देगी एक कागज के ये हो गए हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नतीजे में ये रहे बैरिस्टर गौहर पार्टी के नए चेयरमैन, इनके साथ यास्मीन राशिद साहिबा पंजाब की सदर, इनके साथ अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के सदर, बलोचिस्तान में मुनीर अहमद बलोच सदर, सिंध में हलीम आदिल शेख सदर, और ये रही हमारी जमात की सूरत हाल, ये रहा हमारा ऑर्गेनोग्राम। तो इससे भी खौफ है, इसमें इमरान खान मौजूद नहीं है। लेकिन इमरान खान इस कागज पर मौजूद ना होते हुए, इमरान खान इस ऑर्गेनोग्राम में मौजूद ना होते हुए, लोगों के दिलो दिमाग पे, सोच पे, उनके नारे में छाया हुआ है। वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसे में हुआ कि वो वहां पर खिताब के लिए बुलाए गए, नारा लगा जिंदा है भुट्टो जिंदा है, नारा लगा वजीर आजम बिलावल, और उसके बाद जो बिलावल के बराबर में खड़ा हुआ था उसने नारा लगा दिया आई आई, और बिलावल ने उसको देखा, बिलावल मुस्कुराए और बिलावल एक लम्हे को शर्मिंदा से हो गए, झेप से गए, और बिलावल ने कहा अच्छा है, क्योंकि आई आई के बाद पीटीआई का नारा लगता है। तो वो लोग जो बिलावल के बराबर में खड़े हुए हैं वो भी नारे लगाते हुए इस वक्त जब बात करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं। आप देखिए कि जहांगीर खान तरीन खुद जलसे में खड़े होकर पार्टी के सरपरस्त आला के तौर पर बात करते हैं
और कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उनको खुद भी इस वक्त जहनों पर सवार है, दिमाग पर सवार है, जबान पर सवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम, और ये परेशानी हो रही है। तो इलेक्शन कमीशन फंसा हुआ है। इलेक्शन कमीशन के पास जब ये लोग जाएंगे और कहेंगे ये लोग और ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काबिल कबूल नहीं है, ये कैसे हो सकता है, और अकबर एस बाबर जाएंगे, मरियम औरंगजेब की नून लीग जाएगी, परवेज खटक जाएंगे और कहेंगे ये इलेक्शन नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में चाहिए नहीं, जब ये फैसला करेंगे तो कैसे जवाब देंगे? क्योंकि इसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सरदार मोहम्मद यूसुफ चेयरमैन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कलम से, उनके दस्तखतों से एक लेटर जारी किया था, और लेटर जारी करके क्या कहा था? मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ प्रेसिडेंट अनअपोज्ड, मरियम नवाज शरीफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनअपोज्ड, एहसन इकबाल चौधरी सेक्रेटरी जनरल अनअपोज्ड, अताउल्लाह तारड़ डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल अनअपोज्ड, मोहम्मद इसहाक डार सेक्रेटरी फाइनेंस अनअपोज्ड, और मरियम औरंगजेब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अनअपोज्ड। तो कैसे बताएंगे कि कहां है जमहूरियत? इस पूरे फैसले में जमहूरियत कहां है? इस पूरे फैसले में अवामी रद्द अमल कहां है? इस पूरे फैसले में मुखालिफत कहां है जो जमहूरियत का हुस्न है? ये तो तमाम के तमाम अनअपोज्ड आ चुके। वो जमात जो इस वक्त अनअपोज्ड आने के चक्कर में है, वो जमात अनअपोज्ड आई है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी ये लोग जूतियों समेत आंखों में घुसे थे। अब ये लोग चाहते हैं कि इन्हें कबूल भी किया जाए कि ये जमहूरी हैं, ये ठीक आए हैं। अब इन जमहूरी लोगों का एक और कारनामा देखिए, एक शो कॉज नोटिस इशू किया गया है इन्हीं जमहूरी लोगों की जानिब से पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक एमएनए दानियाल अजीज चौधरी को, और उस पर लिखा हुआ है, दानियाल अजीज साबिक मेंबर कौमी असम्बली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आईन इस बात का तकाजा करता है कि हर रुकन पार्टी के डिसिप्लिन की पाबंदी करे। आपका मोरखा 30 नवंबर 2023 का मीडिया पर बयान पार्टी डिसिप्लिन और पॉलिसी की खिलाफ वर्जी और हकायक के बरखिलाफ है। आपने गैर जिम्मेदाराना बयान से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। हर रुकन का फर्ज है कि अगर उसे कोई शिकायत है तो वो पार्टी क़यादत या मुतल्लिका फोरम को शिकायत पेश करे। आपसे तकाजा है कि आप पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी करें और ऐसे बयानात से मुकम्मल एतराज किया जाए। यहाँ इमला की गलती है लेकिन मुस्लिम लीग नून चलता है। और दर्जे बाला नोटिस का जवाब, वजाहत अंदर 7 यौम मुझे सालतन या तहरीरी तौर पर दिया जाए। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की जानिब से जारी किया गया। दानियाल अजीज ने क्या कहा था? दानियाल अजीज ने कहा कि पार्टी ने महंगाई का नोटिस लिया होता तो नाकामी पर यकीनन एहसन इकबाल को बरतरफ किया जाता। एहसन इकबाल पे ये गर्जे बरसे थे। वो ये कहते हैं कि गरीब आवाम को कमर तोड़ महंगाई का सामना करना पड़ा, जो एहसन इकबाल की मुकम्मल नाअहली, मुकम्मल नाकामी थी। एहसन इकबाल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन थे तो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई पर काबू क्यों नहीं पा सके एहसन इकबाल? उन्होंने ये भी सवाल किया कि बल्दियाती हुकूमतों के बारे में एहसन इकबाल खुद को अक्ल कुल समझते हैं। अभी मुशर्रफ दौर में दानियाल अजीज साहब जो हैं, ये बल्दियाती हुकूमतें, इन मामलात पर इन्होंने बड़ा काम किया था परवेज मुशर्रफ के साथ मिलकर, इसलिए ये बात कर रहे हैं। अब वो कहते हैं अब वो बोर्ड को जारी महंगाई से जोड़ रहे हैं जिसके जिम्मेदार एहसन इकबाल हैं। इलेक्शन सर पर हैं, पार्टी महंगाई का नोटिस ना भी ले तो आवाम हर हाल में लेगी। ये मुस्लिम लीग नून के लिए मुसीबत बना कि ये तो हमारी ही ऐसी की तैसी कर रहे हैं। अब इस पर पार्टी ने यहां दानियाल अजीज से जवाब मांग लिया है। तो कहां है जमहूरियत? एक शख्स ने पार्टी के एक बंदे के बारे में ये बात की और अब आप उस बंदे से जवाब मांग रहे हैं। हुआ क्या? एहसन इकबाल साहब अपने कौमी असम्बली के हल्के के नीचे, जो सूबाई असम्बली के हल्के होते हैं, उनमें अपने बेटे को टिकट दिलवाना चाहते हैं और दानियाल अजीज चाहते हैं कि टिकट मिले एक नून लीगी वर्कर को जो उनके करीब है। ये इतनी लड़ाई है और इस लड़ाई में अगर मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल के साथ खड़ी हो गई है जो अपने बेटे को टिकट दिलवाना चाहते हैं, तो फिर कौन सी जमहूरियत का शोर मचा रहे हैं आप एक जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिसमें उसका चेयरमैन कैद है, उसके बंदे उठाए जा रहे हैं, गिरफ्तार किए जा रहे हैं, पार्टी तोड़वाई जा रही है, आप उसको कबूल करने को तैयार नहीं है और यहां पर आप एतराज उठा रहे हैं। तो ये दुरुस्त बात नहीं है मुस्लिम लीग नून के पार्ट पे, इसलिए मुस्लिम लीग नून के साथ ये हो रही है। मैंने आपसे अर्ज किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी कहानी मैं आपको थोड़ी देर में सामने रखूंगा, लेकिन आज जब काजी फाइज ईसा साहब, उनका ये फैसला उनके दफ्तर का कि वो गैर जानिबदार रहेंगे
और ये जो हमें भेजा गया इमरान खान की जानिब से एक अदद खत, और उस खत में कहा गया कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो मीडिया पर पहले जारी कर दिया गया, अदालत में बाद में आया है। इस तरह के एतराज़ात उठाए गए। वो काजी फायज़ी साहब जब ये बातें कर रहे थे ना, तो लोग उनको अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को दिया गया इंटरव्यू भी याद दिला रहे थे कि आपने सुप्रीम कोर्ट का जज होते हुए एक अदद इंटरव्यू दे दिया था, ये आप किस तरह से कर सकते थे। आप जब ये सवाल उठाया जा रहा है तो मैं अब आपके सामने बताऊं कि यहाँ पर उस इंटरव्यू में एक बात होती थी जिना कैप की। काजी फायज़ ईसा साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, ये दावा करते हैं कि जिना कैप उनके वालिद ने, यानी काजी ईसा साहब ने मोहम्मद अली जिना साहब जो हैं उनको लेकर दी, उनके साथ गए थे वो, और वहां पर वो जिना कैप कायदे आजम ने पहनी थी, उसके बाद उसका नाम जिना कैप पड़ा था। लेकिन असल कहानी क्या है मैं आपके सामने रखता हूं, और ये ज़रूर आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। हुआ ये कि इस्फहानी साहब, जिनके नाम पे कराची में अबुल हसन इस्फहानी रोड है, वो लिखते हैं कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के पहले इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग का पहला अज़ीमुश्शान इजलास 15 से 17 अक्टूबर तक लखनऊ में मुनक़्क़िद हुआ। राजा साहब महमूदाबाद इंतजामात के इंचार्ज थे। बड़े पंडाल को दिलकश अंदाज में सजाया गया। 50,000 से ज़ायद लोग जमा थे। जिना साहब महमूदाबाद हाउस कैसर बाग में मुकीम थे। पहले रोज़ के जलसे से 1 घंटा कबल राजा साहब, चौधरी कलीकुज़्ज़मा, नवाब मोहम्मद इस्माइल खान और जिना साहब उस दिन प्रोग्राम पर नजर सानी की गर्ज से जमा थे। नवाब साहब हस्बे मामूल बेऐब लिबास में मलबूस सियाह समोरी टोपी पहने हुए थे। जिना साहब उस टोपी की तरफ मुतवज्जे हुए और पूछने लगे क्या वो उसे थोड़ी देर के लिए दे सकते हैं। नवाब साहब ने अपनी रिवायती खुश अखलाकी से मुस्कुराते हुए टोपी जिना साहब को दे दी और उनसे पहनने की दरखास्त की, सिर्फ ये देखने के लिए कि उन पर यह टोपी कैसी लगती है। जिना साहब ने उसे पहन लिया और उन्होंने पहनने के बाद हमारी जानिब देखा तो नवाब साहब ने टोपी के टेढ़े जावियों को दुरुस्त कर दिया। हम लोग उसकी तारीफ करने लगे तो वो उठकर साथ वाली ख्वाबगाह में चले गए और वहां एक कद्दे आदम आईने के सामने खड़े होकर हमारी राय का मुहासबा करने लगे, यानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद देखने लगे कि उन पर वो टोपी कैसी लग रही है। 2 मिनट बाद बरामदे में वापस आए। हम में से किसी ने तजवीज़ पेश की कि वो टोपी पहने रहें और इसी तरह इजलास में आ जाएं। उन्होंने तजवीज़ मान ली। मुझे वो जलसा हमेशा याद रहेगा। मुझे लोगों के मुस्कुराते चेहरे अब तक नजर आते हैं। जोर शोर की तालियां और अल्लाहू अकबर के फलक शिगाफ नारे जिना साहब के पंडाल में दाखिल होते ही गूंजने लगे। तमाम मजमा सरगोशी में फिर बावाज़े बुलंद उस टोपी की और उस शेरवानी की जिसे जिना साहब ने पहली बार किसी ऐसी तकरीब में ज़ेब-ए-तन किया था, तहसीन व आफरीन करने लगे। गोया ये नारे टोपी की जिना साहब को सजने का हकीकी एतराफ़ थे। लखनऊ का इजलास अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि शहर के नौजवानों और बहुत से मौम्मर हजरात ने ये टोपी पहनना शुरू कर दी थी, जो कायदे आज़म की बदौलत रातों रात मकबूल हो गई। और शहर के कुलह साजों यानी टोपी बनाने वालों ने भी रातों रात फ़ायदा उठाते हुए कमाल दिखाया और हज़ारों की तादाद में असली कराकुली या नकली खाल की टोपियाँ बनाना शुरू कर दी। कन्याकुमारी से सूबाई सरहद तक ये टोपी जिना कैप के नाम से मकबूल हो गई 1935 में, और आज भी है। नवाब मोहम्मद इस्माइल खान जैसी माफूकुल फितरत और अजीम शान शख्सियात सदियों में कहीं पैदा होती हैं। इन्हीं की टोपी जिना साहब ने पहनी थी और सदियों की तारीख पर अपने अनमिट नकूश सब्त कर जाती हैं। पाकिस्तान की नई नस्ल की फलाह बहबूद और मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है कि वो अपने असलाफ के कारनाम को याद रखे और ऐसी अजीमुल मर्तबत हस्तियों के नाम और काम को हुर्ज़े जहाँ बनाए रखे, क्योंकि जिंदा कौमें अपने आबाओ अजदाद और मोहसिनों को कभी फरामोश नहीं करती। ये सैयद महमूद खावर साहब ने अपनी किताब अहद साज हस्तियाँ में लिखा है। तो जो इंटरव्यू में काजी फायज़ ईसा साहब फरमा रहे हैं वो कितना दुरुस्त है, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि तहरीक इंसाफ के इजलास में क्या हुआ था, जहां इमरान खान साहब ने गौहर साहब को चेयरमैन बनाने की बात की। वकला इमरान खान साहब से मिले और सेनेटर अली जफर ने, और ये अंदर के एक बंदे की लिखी हुई पूरी सिचुएशन है, और सेनेटर अली जफर ने वर्स्ट केस सिनारियो इमरान खान साहब के सामने रखा और तजवीज़ दी कि नया चेयरमैन लाया जाए। शेर अफजल मरवत ने फौरी तौर पर ही सारा प्लान पब्लिक कर दिया, ये भी उन्होंने लिखा है, जिस पर पार्टी ने शदीद रिएक्शन दिया और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने प्रेस रिलीज इशू करवाई और फड्डे शुरू हो गए। नैब केस के दौरान लतीफ़ खोसा और दीगर वकला की जब इमरान खान से मुलाकात हुई तो इमरान खान ने अखबारात में आने वाली खबरों पर तशवीश का इजहार किया। लतीफ़ खोसा जो चेयरमैनशिप वाले केस में इमरान खान के वकील हैं, अब ये चेयरमैनशिप वाला केस है, उन्होंने इमरान खान को बताया कि कल के बयान की वजह से हमारा सारा केस खराब होकर रह गया है। अगर हमने पहले ही हार मान ली
तो हम केस कैसे लड़ेंगे, और ये तो बैठे बिठाए -1 हो जाएगा। और उसके बाद तो एक सिलसिला चल पड़ेगा पसपाई का और फैसला लेट हो जाना। उस पर इमरान खान ने कहा कि सियासी जमातों में बयानात आते रहते हैं, आप बाहर जाकर तर्दीद कर दें ताकि केस की प्रोसीडिंग के बाद फैसला हो। लतीफ खोसा ने आकर बयान दिया और इमरान खान के दफ्तर को भी आगाह किया, लेकिन फिर भी सेनेटर अली जफर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब यह असल मामला था, किसी की बदनीयती या झगड़ा वगैरह इसमें नहीं था जैसा कि हुआ। यह कोऑर्डिनेशन का फुकदान था और पार्टी के एसओपीज की खिलाफ वर्जी थी। लेकिन बहरहाल पार्टी ने जब फैसला कर दिया, फैसला पब्लिक हो गया, तो फिर अब पार्टी उसको मान रही है। इसीलिए आपको रऊफ हसन साहब खुद बैरिस्टर गौहर के साथ खड़े हुए नजर आए और बैरिस्टर गौहर ने पार्टी का जो कैप है उसे लगाने के बाद कहा कि इमरान खान जैसे ही मामला ठीक होंगे वापस पार्टी चेयरमैन होंगे। यह है कुल कहानी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।